मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ चुका है। सरकार के इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। बात करें अगर किसानों की, किसानों को काफ़ी उम्मीदें थी, महिलाओं को काफ़ी उम्मीदें थी, व्यापारियों को काफ़ी उम्मीदें थी। इसके साथ-साथ जो दूर-दराज के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग जो रहते हैं, उनको भी काफ़ी उम्मीदें थी। चलिए हम बातचीत करेंगे आज उधमसिंह नगर जिले की महिलाओं से कि महिलाओं की उम्मीद पे ये बजट कितना खरा उतरा है और इस बजट में महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी मिली है और जो हिस्सेदारी मिली है, उससे महिलाएँ कितनी संतुष्ट हैं। चलिए हम बातचीत करते हैं उधमसिंह नगर जिले की महिलाओं से। क्या नाम है आपका? मैं रेखा भाटिया। रेखा जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ चुका है। इस बजट से आप लोगों को क्या उम्मीदें थी और कितने नंबर देंगी 10 में से बजट को? मैं इस बजट को 9 नंबर दूंगी। चलिए हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मोदी सरकार 3.0 का ये जो पहला बजट आया था और ये जो एक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें थी और इस बजट को अब 10 में से वो कितने नंबर देंगी? क्या नाम है आपका? राजविंदर कौर। ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आया है। क्या उम्मीदें थी आप लोगों को? आप इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे? 8। 8 नंबर। चलिए कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आया था, इस बजट से इन महिलाओं को क्या उम्मीदें थी और ये 10 में से इस बजट को कितने नंबर देंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता सिंह जी है। लता जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आया है, इस बजट से ये बजट महिलाओं की जो आशा थी, उसके अनुरूप कितना खरा उतरा? कितने नंबर देंगे इसे आप? मैं इसमें 9 नंबर दूंगी। चलिए कुछ और महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि पहले कि मोदी सरकार 3.0 का जो ये बजट आया है, इसे कितने नंबर देंगी 10 में से? क्या नाम है? मेरा नाम शिल्पा भाटिया है। शिल्पा जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का ये जो पहला बजट आया है, इसे 10 में से आप कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से 8 नंबर दूंगी। अच्छा, चलिए कुछ और महिलाएं भी हैं, इन्होंने 10 में से 8 नंबर दिए हैं और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि मोदी सरकार 3.0 का ये जो पहला बजट आया है, इसमें ये महिलाएं 10 में से कितने नंबर देंगी? क्या नाम है आपका? रितु अरोरा। तो तुझे ये बताइए कि सरकार ने जो ये अपना पहला बजट जारी किया है, इस बजट से आपको क्या उम्मीदें थी? आप 10 में से इस बजट को कितने नंबर देंगे? 8। चलिए कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि मोदी सरकार 3.0 का ये जो पहला बजट था, इससे इन महिलाओं को क्या उम्मीदें थी और ये उनकी आशाओं पे कितना खरा उतरा और 10 में से ये महिलाएं कितने नंबर देंगी? क्या नाम है आपका? अनीता सिंह। अनीता जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का ये जो पहला बजट है, इस बजट से महिलाओं को क्योंकि काफ़ी उम्मीदें थी, आप इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे? 9 नंबर। 9 नंबर देंगे। आप देख सकते हैं कि महिलाएं कहीं न कहीं इस बजट के पक्ष में हैं। चलिए महिलाओं से और बातचीत करते हैं और जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस बजट को लेके। ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का ये जो पहला बजट आया है, इस बजट से आप लोगों को क्या उम्मीदें थी और ये आपकी आशाओं पे कितना खरा उतरा? कौन-कौन सी चीज़ें थी जो चाहती थी आप इस बजट में शामिल हों? सर्वप्रथम मैं मोदी जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत और बालिकाओं के लिए बहुत कुछ सोचा है इस बजट में। उन्होंने 300 करोड़ की जो योजनाएं आगामी भविष्य के लिए सोचा है, उससे निश्चित ही महिलाएं भी और बालिकाएं दोनों लाभान्वित होंगी और दोनों को ही सुनहरे अवसर मिलेंगे भविष्य में। और क्या-क्या उम्मीदें थी आपको कि सरकार के इस बजट से कि सरकार बजट को उन मुद्दों को भी रखेगी, लेकिन सरकार ने उन मुद्दों को नहीं रखा क्योंकि आपने 10 में से जैसे 9 नंबर दिए हैं, आखिर क्या कारण था कि 1 नंबर आपने काटा? 1 नंबर मैंने इसलिए काटा क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि सिलेंडर के दाम कम होंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे और सिलेंडर के दाम अगर कम होते तो निश्चित रूप से महिलाओं का जो धूम्र रहित रसोई का जो सपना है वो साकार होता। मोदी जी ने सपने दिखाए थे कि महिलाएं जो है वो हमारी धुएं रहित रसोई में रहेंगी और इसके लिए उन्हें शायद भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़े और डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते होने से अगर निश्चित रूप से डीजल के दाम कम होते तो किसानों को भी उससे बहुत अधिक फायदा होता। आपने सुना कि इन्होंने कहा कि गैस और पेट्रोल के दाम अगर सरकार कम करती तो सीधे तौर पे उसका फ़ायदा महिलाओं और किसानों को होता, महिलाओं को फ़ायदा होता तो वो अच्छे तरीके से अपने घर में रसोई में जो है गैस पे ही खाना बना पाती। चलिए कुछ और महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार के इस बजट से उन्हें क्या-क्या उम्मीदें थी और अब क्या कहना चाहती हैं। ये बताइए कि आपने सरकार को 10 में से 9 नंबर दिए हैं। हाँ जी। आखिर क्या कारण था कि आपने 1 नंबर काटा है? सरकार से क्या-क्या उम्मीदें थी आपको और कौन-सी उम्मीद जो कि सरकार पूरी नहीं कर पाई? जैसा कि अभी एक हमारी बहन ने बताया, रेखा भाटिया जी ने बताया है कि महिलाएं ज्यादातर रसोई में काम करती हैं और जो अभी सिलेंडर जो बांटे गए थे गरीब महिलाओं को, तो उसका लाभ हमारी जो देश की महिलाएं नहीं ले पा रही हैं। इसका कारण है महंगाई। जो गैस सिलेंडर है बहुत महंगा है,
इस कारण हमारी जो गरीब महिलाएं हैं वो उनका आज भी वही काम हो रहा है कि लकड़ियों पे ही खाना बना रही हैं। थोड़े इसके पैसे कम होते तो इससे हमारी महिलाओं को लाभ होता। दूसरा ये है किसानों के लिए, किसानों का काम ज्यादातर होता है डीजल और पेट्रोल से, तो उसमें भी कोई घटाया नहीं गया है उसको, बजट को। तो मेरा तो यही कहना है कि डीजल और पेट्रोल के और गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए। बाकी तो बहुत अच्छा बजट दिया है, इससे हम सभी लोग खुश हैं। आपने सुना कि इन्होंने भी कहा कि बजट काफ़ी अच्छा है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम नहीं कम करे हैं, इसीलिए इन्होंने 10 में से 1 नंबर काटा है। ये बताइए कि सरकार के इस बजट से आपको क्या उम्मीदें थी और क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेके आप? बजट जो सरकार का है उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन मैंने 2 नंबर इसलिए काटे, जैसे मैं चाह रही थी, जैसे आपने देखा होगा आजकल जितने भी पुरुष हैं वो जो प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी लेते हैं तो वो अपने महिलाओं के नाम पर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से फायदा मिलता है। जैसे उस पर थोड़ी सी और बजट दम कम करके, जैसे आजकल की सारी महिलाएं आत्मनिर्भर है, और अगर इसमें और थोड़ा सा टैक्स सरकार कम करती थी उन्हें ज्यादा फायदा मिलता महिलाओं को। मैंने इसलिए, लेकिन जैसे देखिए मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, लेकिन और भी कई सरकारी कर्मचारी हैं, महिलाएं जो हैं उनके बच्चे पढ़ लिख कर विदेश चले जाते हैं। जो सरकार ने ओल्ड पेंशन बंद करी है, मैं चाहती हूँ कि सरकार उसे दोबारा से चालू करे। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि जो 2 नंबर इन्होंने काटे हैं वो अलग-अलग मुद्दों पे काटे हैं, जिसमें से एक ओल्ड पेंशन जो महिला सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो नहीं मिल रही है, उनका कहना है कि वो मिलनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे पढ़ाई-लिखाई करके विदेश चले जाते हैं और वो माता-पिता को नहीं पूछते हैं, जिसके कारण उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए कुछ और महिलाएं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का ये बजट आया था, इस बजट से महिलाओं को क्या उम्मीदें थी और ये बजट आप लोगों की उम्मीदों पे कितना खरा उतरा? जी, बजट तो बहुत अच्छा आया, उससे मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन गैस सिलेंडर के दाम कम होते, पेट्रोल डीजल के होते तो अच्छा होता। तो आपने सुना कि ऊधमसिंह नगर जिले की महिलाओं में खास तौर पे इस चीज़ के लिए रोष था कि गैस सिलेंडर के दाम सरकार ने नहीं कम किए। उनका कहना है कि अगर गैस सिलेंडर के दाम कम होते तो गरीब तबके की जो महिलाएं हैं वो भी गैस सिलेंडर का उपयोग कर पाती हैं और चूल्हे और क्या कहते हैं लकड़ी से पे खाना नहीं बनाती, और धुआं रहित जो सरकार बात कर रही थी, प्रधानमंत्री बात कर रहे थे कि महिलाओं को धुएं से बचाना है, और उस योजना को भी सरकार सफल कर पाती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।